नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ सुतिका थपलिया। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मुद्दे की चर्चा। समाजवादी पार्टी में बगावत की आग फैलती ही जा रही है। शिवपाल यादव और आजम खान की बगावत के बीच अब स्वामी प्रसाद मौर्य के भतीजे प्रमोद मौर्य ने भी सपा से इस्तीफा दे दिया है। सपा के प्रदेश सचिव प्रमोद मौर्य ने पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को भेजे इस्तीफे में कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने सपा में मौर्य कुशवाहा शाह के सैनी समाज की उपेक्षा का आरोप लगाया है। ऐसे में बड़ा सवाल है ये उठ रहा है कि क्या देर सवेर स्वामी प्रसाद मौर्य भी अखिलेश यादव का हाथ साथ छोड़ सकते हैं। इसी बीच शिवपाल का एक बड़ा बयान भी सामने आ रहा है। हम पहले तो आपको ये बयान सुना देते हैं, फिर इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ तमाम राजनीतिक दल इस वक्त यहाँ पर जुड़ रहे हैं। बीजेपी से अनिल मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कांग्रेस पार्टी से वर्चस्व पांडे इस वक्त जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी से नोमानी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। प्रसपा से शमशाद अहमद जी जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत। आम आदमी पार्टी से सुशील कुमार पांडे इस वक्त जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। एक एडवोकेट रफी अंसारी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सबसे पहले एएस नोमानी जी, आपके पास में इसी बड़े सवाल के साथ में आ रही हूं, क्या समाजवादी पार्टी के नेतृत्व पर अब सवाल जो है उठना शुरू हो गए हैं क्या? जी, जो आपका सवाल है वो सवाल ये है कि अभी आज से चुनाव से पहले 2022 के विधानसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी की एक लहर थी तो उस वक्त हर एक इंसान को ये लग रहा था कि समाजवादी पार्टी की ही सरकार आएगी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। एक बड़ी लहर थी और गांव-गांव में हर एक समाज के लोगों में केवल एक ही शब्द था कि समाजवादी पार्टी को वोट देना, समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है। इत्तेफाक से ऐसा मामला हुआ कि समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं आई और जो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी का या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जो लोग भी विरोध कर रहे हैं, ये लोग सब मौका परस्त लोग हैं। ये लोग मौका तलाशते हैं और देखते हैं कि वास्तव में आने वाले दिनों में किस इंसान की किस पार्टी की सरकार बन रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है कि बीएसपी की बन रही है। तो ये लोग मौका परस्त लोग हैं। जो लोग भी पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में जा रहे हैं उसके तो उद्देश्य है। पहला उद्देश्य ये है कि ये लोग अपनी अवैध संपत्ति को बचाने के लिए सीबीआई के डर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के डर की वजह से ये लोग जो समाजवादी पार्टी के दामन को छोड़ रहे हैं ताकि इनके खिलाफ जो लोग छोड़ रहे हैं, जो लोग नाराजगी जायज कर रहे हैं, उनकी अवैध संपत्ति है, मतलब ये मान रहे हैं आप एएस नोमानी जी? बिल्कुल मतलब बुलडोजर के डर से बुलडोजर के डर से जो है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं या टूट रहे हैं? नहीं, ये विषय है आपका। लेकिन अगर आज समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में होती तो हमें नहीं लगता कि जो लोग भी समाजवादी पार्टी की बगावत कर रहे हैं, जो लोग भी समाजवादी पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में शामिल होने के लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं, ये कोई भी इंसान समाजवादी पार्टी को छोड़ के नहीं जाते हैं। लेकिन ये सच्चाई है, मैं आपको डंकी की चोट पे ये बात कह सकता हूँ, ये लोग अपनी अवैध संपत्ति को बचाने की वजह से, सीबीआई के डर से, उनके खौफ से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के डर की वजह से ये लोग समाजवादी पार्टी को छोड़ करके अगली पार्टी में जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, शमशाद अहमद जी, इसी बड़े सवाल के साथ में आ रही हूँ। जिस तरीके से जो है एएस नोमानी जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी से डर रहे हैं, बाबा के बुलडोजर से कहीं ना कहीं डर रहे हैं, क्या कितनी सच्चाई देख रहे हैं इस बात को लेकर के? वहीं जो अगर शिवपाल यादव की बात की जाए, तमाम तरीके की भाषणबाजी सामने आ रही है, तमाम तरीके के स्टेटमेंट नजर आ रहे हैं। शिवपाल यादव लगातार बीजेपी के संपर्क में है, किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वाकई में अवैध संपत्ति को बचाने के लिए डर की वजह से कहीं बीजेपी का दामन थाम रहे हैं क्या? पहले तो सभी महानुभाव जो यहाँ पे बैठे हैं, मैं सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार सभी भाइयों को। देखिए, जो इन्होंने कहा है कि बुलडोजर और अवैध संपत्ति की वजह से, सीबीआई ईडी की वजह से ये लोग सब ऐसा जा रहे हैं, सब मौका परस्त लोग हैं। तो मैं इनसे, ये समाजवादी पार्टी के लोग से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या समाजवादी पार्टी के विधायक, सबसे वरिष्ठ विधायक माननीय शिवपाल सिंह यादव, जो चुनाव निशान साइकिल से जीते हुए हैं,
क्या अखिलेश जी बताएंगे कि सीबीआई के डर के मारा उनको निमंत्रण नहीं दिया था? पहला सवाल। क्या ईडी ने क्या उनसे कहा था क्या कि जब नेता विरोधी दल की बैठक हो तो उसमें शिवपाल जी को न बुलाना? क्या यादव सिंह प्रकरण इनको मालूम है? यादव सिंह प्रकरण जो यादव सिंह प्रकरण की जो फाइल सीबीआई ईडी के पास रखी हुई है, उसमें नाम किसका किसका है इनको मालूम है? उसमें नाम जो है प्रोफेसर रामगोपाल यादव का है, उसमें नाम यादव सिंह का है जो वहां पे जो है एक्सीडेंट थे नोएडा में, उसमें नाम जो है प्रोफेसर रामगोपाल के लड़के का है, उसमें नाम उनके बहू का है, उसमें नाम समाजवादी पार्टी के नेतृत्व है। तो क्या ये बताएंगे कि ये किसके डर के मारे कर रहे हैं? क्या यही लोग समाजवादी पार्टी के लोग माननीय अखिलेश जी लोग सीबीआई ईडी के डर के मारे माननीय शिवपाल जी को नहीं बुलाया? विधानमंडल दल की जो बैठक होनी थी उसमें नहीं बुलाया? ठीक है, जवाब लेंगे इस पर जवाब लेंगे, जवाब लेते हैं सोमानी जी, इसी पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, इनका जो ये सवाल है बेतुका सवाल है, ये एक अलग विषय है। देखिए, शिवपाल जी का जहां तक ताल्लुक है और अखिलेश यादव जी का जो ताल्लुक है, एक पारिवारिक मामला, लेकिन पारिवारिक मामला तो कहीं ना कहीं समाज में आ रहा है सर, राजनीति को भी कहीं ना कहीं दखल अंदाज कर रहा है। बिल्कुल, उससे नहीं कोई असर नहीं पड़ रहा। देखिए, पूरे चुनाव में शिवपाल यादव जी कहीं भी किसी भी प्रचार में नहीं गए, लेकिन फिर भी जहां भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जहां भी जाते थे, लोगों का एक हुजूम था, नौजवानों का एक हुजूम था, एक बड़ी रैली, एक जुलूस हुआ करती थी, और लोगों में, भारतीय जनता पार्टी के लोगों में एक डर था, एक खौफ था कि वास्तव में समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। लेकिन इसके पीछे क्या राज छिपा था, क्या बीच में हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, ये एक बड़ा विषय है। और जहां तक ताल्लुक है, मतलब आप जनता के जनाधार पर कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं सोमानी जी। अब जनता ने जो जनाधार दिया है, बीजेपी की जो ऐतिहासिक जीत है, कहीं ना कहीं आप उस पर सवाल उठा रहे हैं सर। नहीं, ये अरे मैडम, इनको 111 सीट जो आई है, अगर ये माननीय शिवपाल जी अगर पहले हट जाते और ये आजम खां पहले हट जाते तो इनको 11 सीट भी नसीब ना होती। जिस कुर्सी में बैठे हैं, ये आजम खां और माननीय शिवपाल जी की बनाई हुई कुर्सी में बैठे हैं, इनको तो बना बनाया मिल गया तो ये मुख्यमंत्री बन गए। अब ये अपमान कर रहे हैं सभी का जो है। तो इनसे पूछे कि इन्होंने अपने से क्या बनाया? जब से इन्होंने अपने हाथ में नेतृत्व लिया है, पार्टी का कमान लिया है, लगातार चार चुनाव ये हार चुके हैं। ये अगर कोई हिंदुस्तान में चुनाव हारने का किसी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा तो माननीय अखिलेश यादव जी को बनाया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी हो गई है। एक चीज और आपको एक राज खोलना चाहता हूं, जब माननीय अखिलेश यादव जी का हाथ में कमान आया तो ये बहुत रणनीति के तहत ये सब काम हुआ। माननीय शिवपाल जी को दूर हटाया गया पार्टी से, आजम खां को जेल भेजा गया। ये सिर्फ इसका एक ही कारण था कि कैसे माननीय अखिलेश यादव जी को एक स्थापित किया जाए, उनके सामने कोई नजर से नजर मिला के कोई बात करने वाला ना हो। इसलिए माननीय शिवपाल सिंह यादव जी को बाहर किया गया कि यादव तो हम ही हैं, नेताजी यादव हैं, कोई जाएगा नहीं। अब सवाल बचता था आजम खां के मुसलमान कहां जाएगा, तो आजम खां को बहुत षड्यंत्र के तहत इनको जो है जेल भेजवा दिया गया ताकि ये जेल में रहेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, इनका जो है जो वकार होगा। ठीक है शमशाद जी, आपसे एक सवाल लूंगी फिर आगे बढ़ रही हूँ। शमशाद जी, आपसे एक सवाल ले रही हूँ फिर बीजेपी के पास में आ रही हूँ कि अखिलेश यादव के खिलाफ एक जो है मजबूत कोई गुट तैयार हो रहा है क्या, किस तरीके से आप देख रहे हैं? वहीं अगर इस मुलाकात की बात की जाए तो क्या इस मुलाकात से समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी की अगर बात करें, क्या उसको बड़ा झटका लग सकता है क्या? देखिए, आजम खां साहब जो है वो संस्थापक सदस्य समाजवादी पार्टी के और माननीय नेताजी के कंधों से कंधों मिला के चलते हैं और आजम खां के बराबर है। हम माननीय शिवपाल सिंह यादव जी हमेशा उनको बड़ा भाई मानते हैं। अगर बड़ा भाई के तहत अगर वो चले गए, समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी बनती थी कि उनके लिए धरना प्रदर्शन आंदोलन करती, लेकिन अफसोस है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर ये नहीं किए तो अपने बड़े भाई के लिए माननीय शिवपाल सिंह यादव जी गए, उनसे मिले, इसमें बुराई क्या है? इनको किसी को क्यों बुरा लग रहा है? अगर इसके तहत अगर कोई नया गठबंधन बनता है तो हम लोग जो है, हमारी पार्टी जो निर्णय लेगी, हमारा नेतृत्व जो निर्णय लेगा, हम उनके साथ रहेंगे। ठीक है एस सोमानी जी, समाजवादी पार्टी ने जो अपनी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जो जिम्मेदारियां थी, कहीं ना कहीं वो नहीं
जो है निभाई, संघर्ष कहीं ना कहीं नहीं किया। लगातार शिवपाल यादव भी ये स्टेटमेंट देते हैं, आजम खान के मीडिया प्रभारी भी स्टेटमेंट देते हैं कि अखिलेश यादव ने आखिर आंदोलन क्यों नहीं किया, जिलों में क्यों जो है रैलियां नहीं निकाली, आंदोलन क्यों नहीं किया जब उनकी गिरफ्तारी की गई, उनको छुड़ाने के लिए मेहनत संघर्ष नहीं किया समाजवादी पार्टी ने। इस पर आपकी प्रतिक्रिया, फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ बीजेपी के पास। जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने खुद जेल जाकर के आजम खान साहब से मिले, उनके परिवार वालों से मिले, उनकी तमाम जो भी तकलीफें थी सबको दूर करने की कोशिश की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने केवल एक समुदाय के लोगों को मुस्लिम समझ करके आजम खान साहब को उनको बदनाम किया गया, उनको पूरे तौर पर उनको तोड़ने की कोशिश की गई ताकि आजम खान को पूरे तौर पे कमजोर कर दिया जाए और उसे जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाए। अगर ऐसा किया गया, बीजेपी ने अगर ऐसा किया, ठीक है, क्या बीजेपी ने इनको मना किया था क्या कि आंदोलन मत करिए आजम खान साहब के लिए? क्या बीजेपी ने कहा था क्या के लिए? मना किया था? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ शिवपाल यादव जी ने कौन सा धरना प्रदर्शन किया? सोमानी जी, यही सवाल, रुकिए एक मिनट, सोमानी जी, सोमानी जी, ठीक है, रुकिए, शमशाद जी प्लीज, शमशाद जी प्लीज, प्रदर्शन कैसे करते हो? शमशाद अहमद जी एक मिनट प्लीज, ठीक है, नोमानी जी, ठीक है, बीजेपी ने जो है माइनॉरिटीज को दबाने के लिए कदम उठाया, माइनॉरिटीज को दबाने के लिए कदम उठाया, लेकिन बीजेपी ने ये कहा कि आप उन्हें बाहर निकालने में जो है जद्दोजहद ना करिए। आपने क्या मेहनत करी? लगातार तो यही सवाल अखिलेश यादव के ऊपर उठ रहा है, लगातार कह रहे हैं कि वो उन्हें बाहर निकालना ही नहीं चाहते। इस पर प्रतिक्रिया फिर आ रही है अनिल मिश्रा जी। कहेंगे मैडम? हेलो, हाँ, रखिए अपनी बात। जी बोलिए। जी, क्या आपने किनको नहीं निकालना चाह रहे हैं? आजम खान को नहीं, आजम खान साहब तो समाजवादी पार्टी के आज भी है और कल भी रहेंगे। आप देख लीजिएगा, जितने भी सारे बातें ये हो रही हैं सब अफवाहें हैं। आजम खान साहब एक खुददार इंसान है, वो कभी भी समाजवादी पार्टी के दामन को ताक़ियामत, जब तक वो इस दुनिया में रहेंगे, जब तक उनकी आत्मा इस दुनिया में रहेगी, हमें नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी के दामन को कभी भी जिंदगी में छोड़ सकते हैं। वो एक खुददार इंसान है, वो अपनी जान तो दे सकते हैं लेकिन कभी समाजवादी पार्टी के दामन को कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं। और जो भी बातें फैल रही हैं, वही तो कह रहे हैं शिवपाल यादव, वही तो कह रहे हैं आजम खान के मीडिया प्रभारी कि हमने जो है आपको मुख्यमंत्री बनाया, आपके पिताजी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन आपने क्या दिया, आपने क्या किया आजम खान के साथ? यही तो कह रहे हैं, यही तो नाराजगी है, यही तो शिकायत है उनकी। नहीं तो षड्यंत्र के तहत इनको जेल भेजा गया ना, ताकि आंख से आंख मिलाने वाला कोई हो ना। ये सवाल आजम खान साहब के लोगों का है, बल्कि आजम खान साहब का आज तक कोई भी स्टेटमेंट इस टाइप से नहीं आया कि मैं समाजवादी पार्टी को छोड़ रहा हूं, मैं किसी और पार्टी में जा रहा हूं। समाजवादी पार्टी में आज भी है आजम खान साहब और मरते दम तक आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के ही सिपाही बनकर रहेंगे। ये मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है। और जहां तक ताल्लुक है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का, ये हमेशा ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के जितने भी सारे पॉलिटिशियन हैं, जितने भी सारे पदाधिकारी है, समाजवादी पार्टी के जितने भी सिपाही हैं, हर एक इंसान केवल देश के लिए और प्रदेश के लिए काम करे। किसी के ऊपर कोई भी दाग किसी भी तरीके का, चाहे गुंडा का हो, चाहे बालू माफिया का हो, चाहे भू माफिया का हो, किसी भी तरीके का कोई भी दाग ना हो। ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जितने भी सारे समाजवादी पार्टी के जितने बड़े लीडर्स हैं, जितने भी सारे पॉलिटिशियन हैं, सभी लोग बेदाग हैं, सबके दामन बिल्कुल साफ है। और अखिलेश यादव जी यही चाह रहे हैं कि जितने भी साफ सुथरे लोग हैं सभी लोग समाजवादी पार्टी में रहेंगे और सभी समाजवादी पार्टी के लोग सिपाही बन करके इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए एक अच्छा कार्य करेंगे। यही हम लोग की। अनिल मिश्रा जी, यही सवाल मैं आपसे ले रही हूँ। अनिल मिश्रा जी, किस तरीके से देख रहे हैं समाजवादी पार्टी में एक अलग ही जो है खलबली कहीं ना कहीं मची हुई है। वही शिवपाल यादव के अलग बयान आते हैं, वहीं अगर अखिलेश यादव की बात की जाए, अखिलेश यादव के अलग बयान आते हैं। अखिलेश यादव की जो है चर्चाएं हैं कि वो बीजेपी के संपर्क में है और बीजेपी में भी शामिल भी हो सकते हैं। और जब उनसे सवाल भी कहीं ना कहीं मीडिया सवाल पूछता है कि क्या आप बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो उनका बार बार यही कहना है कि उचित समय में आपको जो है जानकारी मिल जाएगी। किस तरीके से देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के अंदर जिस तरीके से लगातार ये खलबली मची हुई है चुनाव के परिणामों के बाद, अगर बात की जाए तो? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि यह समाजवादी पार्टी का आंतरिक मामला है, आंतरिक कलह है। उनके नेतृत्व में श्रीमान अखिलेश यादव जी संगठन को संभाल नहीं पा रहे हैं, सम्मान नहीं दे पा रहे हैं अपने साथियों को, पुराने समाजवादियों को छोड़ते हुए चले जा रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं।
उनको दूर करना चाहते हैं संगठन से। खैर वो उनका निजी मामला है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपने बेटों के लिए, अपने बहुओं के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कमाने का अवसर नहीं मिला, लूट करने का अवसर नहीं मिला, ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में अपनी राजनीति की दुकान बंद होती देख करके समाजवादी पार्टी में गए और समाजवादी पार्टी ने उनको लिया। इनका कोई सिद्धांत नहीं है अखिलेश जी का, इनकी कोई स्पष्ट नीति नहीं है, कोई विजन नहीं है, पार्टी चलाने का कोई वो नहीं है। इनको तो हाल में सजा करके मुख्यमंत्री की कुर्सी श्रीमान मुलायम सिंह यादव जी ने दे दी। और जो भी पुराने समाजवादी साथी हैं, शिवपाल सिंह यादव जी हैं, आजम खान जी हैं, उनका अपमान तो हो ही रहा है, जनता देख रही है, उनके कार्यकर्ता देख रहे हैं, आए दिन उनका अपमान हो रहा है समाजवादी पार्टी में। तो ये तो सीधा सा मामला है भाई, वो क्यों नहीं नाराज होंगे? इन्होंने पार्टी को सींचा है, इतने वर्षों तक सेवा की है, उनको क्रॉस करके, उनको अपमानित करके आप राजनीति करोगे? आपको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया सब लोगों ने, और आप उनका अपमान कर रहे हो। यह स्थिति है। लेकिन वहीं अगर अखिलेश यादव के बयान की बात भी की जाए, अनिल मिश्रा जी, उनका कहना है कि जो बीजेपी के संपर्क में आएगा उन पर जो है कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी के संपर्क में तो पूरा भारतवर्ष है, पूरी हमारी जनता जनार्दन है। फिर आप कैसे राजनीति करोगे? कैसे समाजवादी पार्टी करेगी? एकदम इन्होंने कहा तो बीजेपी की वैक्सीन है। ये वही अखिलेश यादव जी हैं जिन्होंने कहा कि वैक्सीन भी बीजेपी की इन्होंने बना दिया कि हम नहीं लगवाएंगे। फिर बाद में अपनी बात से मुकर गए, इन्होंने वैक्सीन लगवाई। इनकी बात का क्या भरोसा करें हम अखिलेश यादव जी का, जो अपने चाचा के सगे नहीं हुए, जो अपने पिता मुलायम सिंह यादव के सगे नहीं हुए, जो अपने फाउंडर मेंबर जो है आजम खान के सगे नहीं है। तो उनके बयानों के बारे में तो मैं टिप्पणी करना भी उचित नहीं समझता कि वो क्या कह रहे हैं, वो तो कहते ही रहते हैं। ठीक है, एक बार जवाब लेंगे हम एस नोमानी जी। 1 मिनट में आपका इसी पर मैं जो है प्रतिक्रिया चाहती हूँ कि कैसे जो है कार्रवाई होगी। बीजेपी कह रही है कि पूरा भारतवर्ष बीजेपी के संपर्क में है, फिर अखिलेश यादव कैसे कार्रवाई कहीं ना कहीं करेंगे? जी, जो भी पार्टी विरोधी जो भी लोग होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और आज ये जो समाजवादी पार्टी, मतलब जो बीजेपी के संपर्क में होगा वो पार्टी विरोधी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे तौर पे उसे पार्टी से निष्कासित किया जाएगा पूरे तौर पे। जो भी पार्टी विरोधी जो भी लोग कार्य करेंगे, चाहे जो भी नेता हो, जो भी पॉलिटिशियन हो, तो कह रहे हैं कि शिष्टाचार भेंट तो करनी चाहिए। शिष्टाचार भेंट तो राजनीति में होती रहती है, लगातार हो रही है। और भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार है, ऐतिहासिक जीत है भाजपा की। वो एक अलग विषय है, एक जो शिष्टाचार वाला मामला एक अलग विषय है। वो भी कोई भी इंसान किसी से भी मिल सकता है। मुलायम सिंह यादव जी हमेशा देश के प्रधानमंत्री से हमेशा मिलते हैं, योगी जी से हमेशा भेंट होती रहती है, ये कोई बड़ा विषय नहीं। लेकिन अगर कोई इंसान समाजवादी पार्टी को छोड़ करके किसी और पार्टी में जाकर के कोई एमएलसी बनता है या कोई राज्यसभा बनता है या कुछ मंत्री बन रहे हैं, कुछ भी बन रहे हैं, तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। नहीं तो खुलेआम ये कि पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं ये लोग, तो उसके खिलाफ वास्तव में कार्रवाई होगी। और मेरे इस बात को आप नोट कर लीजिए कि अगर आज समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो आज हर एक इंसान, जो लोग भी विरोध कर रहे हैं अखिलेश यादव जी का, कोई भी इंसान विरोध नहीं कर रहा होता। आज हर एक इंसान समाजवादी पार्टी की जिंदाबाद के नारे लगा रहे होते हैं। और ये सच्चाई है कि इस देश के अंदर केवल एक ही ऐसा नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, जो हमेशा चाहे बेरोजगारी को लेकर के हो, चाहे महंगाई को लेकर के हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर के हो। ठीक है, आम आदमी पार्टी से सुशील कुमार पांडे। ठीक है, मैं लौटूंगी औरों के पास भी जाना। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में सुशील कुमार पांडे जी जुड़े हैं। इसी पर आपकी भी मैं प्रतिक्रिया चाहूंगी, इसी पर आपका कमेंट। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के अंदर एक खलबली हलचल कहीं ना कहीं मची हुई है, लगातार बयानबाजी आ रही है, आम आदमी पार्टी किस तरीके से इन चीजों को देख रही है? सबसे पहले लोकतंत्र की खूबसूरती विपक्ष के द्वारा ही होती है, और हमारा विपक्ष कमजोर हो रहा है उत्तर प्रदेश में खासकर। और इसका एक मेन कारण ये है, समाजवादी पार्टी जो भी प्रत्याशी लड़े थे अच्छी तरीके से लड़े थे, कुछ बीजेपी से आए थे तो उनको डराने धमकाने वाली कार्रवाई शुरू हो गई। जैसे कि शाहजहांपुर में रोशन लाल वर्मा जी बीजेपी से आए थे, 5 साल जब तक रहे तब तक उनका घर सही था। अभी अवैध घर बता के उसको ढहाया गया है, ठीक है, कार्रवाई शुरू हो गई। दूसरा आपको तिंदवारी से बताएंगे, योगेश जी विधायक थे बीजेपी से, जब तक 5 साल तब तक मकान सही था, अब अभी उनका मकान कार्रवाई हो रही। तो जो भी हो उस हिसाब से कुछ कार्रवाई बीजेपी की तरफ से हो रही। उसके अलावा कुछ इनको ये रहा, जैसे बसपा 2 टर्म में बिल्कुल डाउनफॉल चली गई। अब समाजवादी पार्टी वाले ये सोच रहे हैं कि पहले टर्म में हारे हैं
फिर दूसरे टर्म में हारे, हो सकता है बिल्कुल डाउनफॉल बसपा जैसा ना हो जाए, इसलिए वो अपनी नई जगह तलाश रहे हैं। अभी इस समय कांग्रेस ऑलरेडी है ही नहीं, एक उभरती हुई पार्टी आम आदमी पार्टी है जिसमें भविष्य है और जनता उसकी तरफ देख रही, आगे चल के आम आदमी पार्टी का भविष्य है। ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगी। हमारे साथ कांग्रेस से वर्चस्व पांडे भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। वर्चस्व जी, आपसे भी यही सवाल, इसी पर आपकी प्रतिक्रिया कमेंट में लूंगी। देखिए, पहली बात, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के इकलौते नेता अखिलेश यादव हैं, तो इसी से आप समझ जाइए कि शिवपाल यादव और आजम खान क्यों साइड लाइन किए गए। दूसरी बात, इनका कहना है कि जो भाजपा के संपर्क में जाएगा उसको ये पार्टी से बाहर कर देंगे। तो मुझे लगता है कि पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा भाजपा के संपर्क में समाजवादी अगर रहा है तो मुलायम सिंह यादव हैं, दूसरा अखिलेश यादव स्वयं है। पहले ये दोनों लोग समाजवादी पार्टी से बाहर चले जाएं। और ये इनका आपसी कला इसलिए नहीं है, इनका जो आपसी कला चल रहा है वो इसलिए चल रहा है क्योंकि अखिलेश यादव स्वयं अपने आप को योगी का सबसे करीबी बनना चाह रहे हैं, जिससे उनके घर पे बुलडोजर ना चल जाए। अच्छा। जिससे उनके द्वारा कमाया गया जो धन है, जो गलत तरीके से कमाया गया है, अब उनके ऊपर ये योगी सरकार बुलडोजर ना चलाए। मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि अगर आज अखिलेश यादव जिस तरीके की कमेंटबाजी कर रहे हैं, अगर वो आजम खान के फेवर में अभी खड़े हो जाएंगे तो उनके घर पे बुलडोजर अगला चलना तय है। और अच्छा, तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो है अखिलेश यादव कहीं ना कहीं बाबा के बुलडोजर यानी समाजवादी पार्टी जो है इसीलिए आजम खान को निकालने के लिए जद्दोजहद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो है बुलडोजर से डर रही है। डर नहीं रहा, मैं एक बात और बता दूं, डरना है ही नहीं को, ये तो बुलडोजर के करीबी बनना चाहते हैं ना। मैंने पिछली बार आपको एक दिया था कि बहुत जल्दी समाजवादी पार्टी भाजपा में विलय कर जाएगी। तो अभी जो है शिवपाल यादव जाएंगे, आजम खान जाएंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य पहले से बसपा से भाजपा, भाजपा से सपा, फिर से भाजपा में जाएंगे। और देखते देखते दिन मुलायम सिंह यादव भी अपनी समाजवादी पार्टी के साथ भाजपा ज्वाइन करेंगे। और आप लोग देखते रहिएगा कि इस पूरे विपक्ष के तौर पे कांग्रेस पार्टी हमेशा इस प्रदेश का नेतृत्व करेगी, उसके बाद फिर सत्ता में भी कांग्रेस पार्टी ही आएगी। ठीक है, एस नोमानी जी, इसी पर आपकी प्रतिक्रिया कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जो है योगी आदित्यनाथ के करीबी कहीं ना कहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं ना कहीं उनकी जो अवैध संपत्ति है उन पर कहीं ना कहीं बुलडोजर ना चल जाए। नहीं, देखिए, अगर ऐसा कुछ मामला होता तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिल्कुल बेखौफ होकर के हमेशा वो बेरोजगारी को लेकर के, हमेशा महंगाई को लेकर के हमेशा वो बात ही कर रहे हैं। अगर उनको कोई डर, कोई खौफ होता भाजपा सरकार से तो किसी भी तरीके से किसी आवाज को बुलंद करते ही नहीं। मैं तो अभी थोड़ी देर पहले यही कह रहा था कि एक देश के अंदर इकलौता एक ऐसा नेता है अखिलेश यादव जी, जो हमेशा डंके की चोट पे दुनिया के सामने इस बात को उजागर करती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल और केवल ये लोग जो है केवल जात पाति को लेकर के इस देश के अंदर राजनीति कर रहे हैं। केवल ये लोग बुलडोजर की वजह से लोगों को डराने का कार्य कर रहे हैं, केवल बदले की भावनाओं को लेकर के ये लोग काम कर रहे हैं। ये लोग केवल किसी भी तरीके से जमीनी स्तर पे इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए, युवाओं के लिए, किसान के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, किसी शिक्षा के लिए किसी भी तरीके से कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। आजम खान के मामले में चुप्पी क्यों साधी हुई है अखिलेश यादव ने? आजम खान के मामले में क्यों चुप्पी साधी हुई अखिलेश यादव ने? किस मामले में? आजम खान के मामले में। सर, सुनाई दे रहा है आपको? जी, आवाज आ रही है। जी। उनको सुनाई नहीं दे रहा है, उनके लिए लड़ाई क्या? हमेशा क्या कमेंट करना, उनको अखिलेश यादव जी को पूरे तौर पे ये यकीन और विश्वास है कि आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य और मरते दम तक वो समाजवादी पार्टी तो उन्हें बाहर निकालने के लिए क्यों मेहनत नहीं कर रहे? सवाल तो यही पूछ रहे लगातार प्रेसवा। उनके मीडिया प्रभारी जो है नाराजगी जता रहे, साफ तौर पर आपको नाराजगी नहीं दिख रही है क्या एस नोमानी जी? नहीं, तो नाराजगी मीडिया प्रभारी का है, न कि आजम खान साहब का तो नहीं है। आज अगर आजम खान साहब का अगर ये कमेंट होता किसी भी तरीके से तो उसमें एक्शन लिया जाता, लेकिन मीडिया प्रभारी तो कोई भी हो सकता है, किसी को हटाया भी जा सकता है। आज मीडिया प्रभारी ये है, कल कोई और हो सकता है, तीसरा कल कोई और हो सकता है। ठीक है शमशाद जी, इसी पर प्रतिक्रिया। हो सकता है किसी की स्टेटमेंट दे दिया हूं। देखिए मैडम, ये इन्होंने जो कहा है कि माननीय अखिलेश यादव जी पूरे भारतवर्ष में ऐसे नेता हैं, मैं इनको कहना चाहता हूं कि ये हकीकत में पूरे भारतवर्ष में एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने जीते जी अपने पिता के कुर्सी को हथिया लिया और बाहर फेंक दिया पिताजी को। कोई नेता आप बता दीजिए पूरे हिंदुस्तान में जो जीते जी अपने पिता का जो है कुर्सी ले लिया हो।
अगर हिंदुस्तान के इतिहास में किसी का अगर है इतिहास तो वो औरंगजेब का है, जिसने अपने पिता शाहजहां का कुर्सी को हथिया लिया था और अपने पिता शाहजहां को जेल में डाल दिया था। और किसी का नहीं है। इन्हीं के जो इन्होंने बताया है कि उनका इतिहास ऐसा है, तो वही मैं बता रहा हूं। तो इतिहास ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अगर आप किसी को सम्मान नहीं दे सकते तो वो चीज चलने वाली नहीं है। खासतौर से पार्टी में नेतृत्व, देखिए पार्टी में नेतृत्व क्षमता होना चाहिए। अगर नेतृत्व क्षमता हमारे माननीय नेताजी में था, जो सब इकट्ठा करके लेके चलते थे, उनके समधी उनके साथ थे, उनके बहू उनके साथ थे, उनके भाई उनके साथ थे, उनके रिश्तेदार उनके साथ थे, मुसलमान उनके साथ था, यादव था, मौर्य था, बिन था, कुशवाहा था, सब उनके साथ थे, पटेल थे। आज क्या देख रहे हैं आप? उनके संधि हरिओम यादव छोड़ के चले गए। ये क्या है? ये जो है आपका नेतृत्व अक्षमता है। आप उनके जो है सगी बहू छोड़ के, अपर्णा यादव छोड़ के चले गए, परिवार के लोग छोड़ के चले गए, उनके सगे भाई जो है माननीय शिवपाल सिंह यादव दूर होकर चले गए, भाई जैसा आजम खां साहब वो दूर होकर चले गए, वो अपना पीड़ा सुना रहे हैं। तो ये क्या है? ये नेतृत्व अक्षमता है। अब कोई भी पार्टी नहीं चल सकती अगर नेतृत्व अक्षमता रहेगी, वो पार्टी कभी जिंदा नहीं रह सकती। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, अभी भी वक्त है, अभी भी सवेरा है। अगर आप पार्टी को चलाना चाहते हैं, अगर आप अपने बैकवर्ड को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, जो आपके साथ लगे हैं लोग, अगर उनके भविष्य को संवारना चाहते हैं, क्योंकि पार्टी एक आंदोलन था जिसमें सभी को न्याय दिलाया गया था। मैं आपसे शमशाद जी आपसे ये सवाल ले रही हूँ, अखिलेश यादव को आजम खान साहब के लिए क्या करना चाहिए था, या समाजवादी पार्टी को क्या करना चाहिए था जो उन्होंने नहीं किया? उन्होंने सबसे पहला काम किया कि जो उनके साथ हुआ, उनकी यूनिवर्सिटी गिराई जा रही थी, इन्होंने क्या किया? उनको जेल भेज दिया, इन्होंने क्या किया? भैंस चोरी पे उनको जेल भेज दिया गया, मुकदमा हो गया, इन्होंने क्या किया? किताब चोरी पे उनके ऊपर मुकदमा हो गया, इन्होंने कुछ नहीं किया। आप बताइए, एक भी काम किया हो बताइए। आप लोकसभा में, विधानसभा में धरना दे देते। आप नेता विरोधी दल हैं, आज 15 दिन हो गया नेता विरोधी दल बन गए हैं। एसी में बैठ के ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा। आप भाजपा का तो आप जो है देखते हैं, अनुसरण करते हैं, लेकिन भाजपा कैसे काम करती है उसका भी काम देखिए। माननीय शिवपाल जी कैसे काम करते हैं उनका भी काम देखिए। एक भी दिन वो लोग घर में नहीं बैठते। आप जो अच्छाई किसी दूसरे में है, आप वो अच्छाई को ग्रहण करिए। अगर किसी में बुराई है तो उसको मत लीजिए, वहीं फेंक दीजिए। हम ये नहीं कहते कि भाजपा बहुत अच्छी पार्टी है, लेकिन अगर वो लोग 24 घंटा 365 दिन काम करते हैं तो इससे आप सबक लीजिए ना। आप भी काम करिए। कौन रोका है आपको? क्या सीबीआई रोक रही है कि ईडी रोक रही है? जब आप काम नहीं करेंगे, 5 साल में 3 महीने के लिए आप आएंगे तो जनता आपको कहां से लाइक करेगी? ठीक है, जवाब ले रहे हैं। ठीक है, जवाब ले रहे हैं समान जी, तुरंत 2 मिनट में आपकी प्रतिक्रिया। फिर रफी अंसारी एडवोकेट हमारे साथ में जुड़े हैं, फिर आपके पास में लौट रहे हैं। जी मैडम, जैसे इन्होंने कहा कि पहला ऐसा शख्स है अखिलेश यादव जी जिन्होंने अपने बाप की कुर्सी को इन्होंने हड़प ली। मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि इस दुनिया के अंदर एक ही इंसान है जो पिता होता है, जो हमेशा ये सोचता है कि मेरा बेटा मुझसे आगे बढ़े, मेरे जीते जी मेरा बेटा मुझसे आगे बढ़े। तो ये मुलायम सिंह यादव जी की एक दिली तमन्ना थी, उनकी ख्वाहिश थी कि मेरे जीते जी मेरा बेटा इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बने। अगर नेताजी अगर बनाए होते अपने से कि बेटा मैं बुढ़ा हो गया, मैं अब ज़ईफ हो गया, आप बन जाओ, तो मैं इस बात को मान लेता। लेकिन नेताजी ने नहीं माना, जबरदस्ती उनको उठा के बाहर कर दिया गया। अगर नेताजी कहे होते तो मैं मानता बात। मंत्री बनाया गया था। और जहां तक ताल्लुक है धरना प्रदर्शन, जहां तक ताल्लुक है कि आजम खान की इन्होंने क्यों नहीं सिफारिश की? क्या अखिलेश यादव जी क्या देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री थे? क्या वो कोई इंस्पेक्टर या कोतवाल थे कि उन्होंने आजम खान के खिलाफ मुकदमा लिख दिया? या कोई कप्तान थे वो किसी रामपुर जिले के? वो तो एक समाजवादी पार्टी के एक मुखिया थे, एक सरबराह है समाजवादी पार्टी के। मुकदमा लिखना एक कोतवाल का काम होता है। और सरकार जैसा गाइड करती है उस हिसाब से जो वहां का पुलिस प्रशासन होता है पूरे तौर पे गाइड करती है, मुकदमा लिखती है। तो जो भी ये किसी भी तरह विपक्षी पार्टी की जिम्मेदारी क्या है? अगर कोतवाल की जिम्मेदारी है मुकदमा लिखना, तो विपक्षी पार्टी की जिम्मेदारी क्या है? नहीं चाहिए तरीके से ये नहीं पता है इनको, ये किसी भी तरीके से ये नहीं पता है कि आजम खान साहब के रिश्ते
और अखिलेश यादव जी के रिश्ते, मुलायम सिंह यादव जी के रिश्ते कितने अच्छे रिश्ते हैं, जैसे एक बाप बेटे के रिश्ते होते हैं, इस तरीके से आजम खां के और अखिलेश यादव जी के रिश्ते हैं। इस रिश्ते के बारे में इनको पता होनी चाहिए। अब मैं ये कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं कि आजम खां साहब आज भी समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं और मरते दम तक समाजवादी पार्टी के ही सिपाही रहेंगे, इसलिए कि एक इंसान खुददार इंसान है। ये खुददार इंसान ही कभी भी किसी भी पार्टी में नहीं जा सकते। इनकी मौत हो सकती है लेकिन कभी भारतीय जनता पार्टी के दामन को कभी भी नहीं थाम सकते हैं। ये मैं टंकी की चोट पे आज मीडिया के सामने कह रहा हूँ। एस सोमानी जी, साथ में जो है शिवपाल यादव ये भी कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव की अगुवाई में लोकसभा में आजम खान का मामला उठाना चाहिए था, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के मेंबर्स हैं, लेकिन नहीं उठाया गया। इस पर भी आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया 30 सेकंड में। फिर रफी अंसारी एडवोकेट हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास में लौट रही हूँ। जी, जहां तक कहा जाए तो एक पारिवारिक मामला मुझे नहीं बोलनी चाहिए मैडम, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस दिन से शिवपाल यादव जी, जिस दिन से अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उस दिन से लगातार पूरे तौर पे शिवपाल यादव जी ने पूरी एक गैंग तैयार करके उन्होंने समाजवादी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की है। लेकिन आज आप इस बात को नोट कर लीजिए, मैं टंकी की चोट पे आज मीडिया के सामने कह रहा हूं कि इस बात को नोट कर लीजिए कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी का एक इतिहास होगा और समाजवादी पार्टी के ही मुख्यमंत्री होंगे इस प्रदेश के अंदर और इस देश के अंदर भी प्रधानमंत्री होंगे। इस बात को नोट कर लीजिए। इसलिए एक कहावत है कि जो गरजता है बरसता नहीं है, इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी की जरूर सरकार है। सवाल आपसे कुछ और पूछ रही हूँ, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। नहीं सोमानी जी, मैं सवाल कुछ और पूछ रही हूँ, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। अब आप मुद्दे को घुमा रहे हैं। मेरी बात, मैंने ये नहीं बोला कि मुख्यमंत्री बनेगा कोई या प्रधानमंत्री बनेगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि मुलायम सिंह यादव की अगुवाई में लोकसभा में आजम खान का मामला क्यों नहीं उठाया आपने? और वहीं अगर लोकसभा और राज्यसभा की बात की जाए, समाजवादी पार्टी के वहां पर मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं उठाया मुद्दा। इस पर आपकी प्रतिक्रिया 30 सेकंड में, क्यों नहीं उठाया? नहीं मैडम, अखिलेश यादव जी ने इस बात को उठाई है, आप देख लीजिए, मैं आपको वो वीडियो सेंड करूंगा। अभी तो इस मोबाइल पे अभी हम लोग की डिबेट चल रही है, काश वो मैं आपको वीडियो दिखा था। अखिलेश यादव ने इस बात को उठाया उन्होंने, तो पूरे तौर पे समाजवादी पार्टी उन्होंने कहा कि आजम खान साहब केवल एक मुसलमान होने की वजह से आज बदले के भावने पे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है एक समुदाय के लोगों को फंसाने की वजह से आज इन्हें जो है फंसाया जा रहा है। साजिशन, भैंस चोरी में, बकरी चोरी में, न जाने क्या क्या छोटी छोटी चीजों में जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता, खुद को अपने मुंह से कहने में शर्म आती है, ऐसी छोटी छोटी चीजों में आजम खान को फंसाया गया है। इस बात को लेकर के अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के अंदर उन्होंने इस बात को उठाया, उसकी वीडियो से मेरे पास है, मैं आपको सेंड कर सकता हूं। इनको पूरे तौर पे जानकारी नहीं है, काश अगर जानकारी होती तो इस बात को बोलते ही नहीं। और इनको आप ये बता दिए कि जब भी डिबेट में बैठा करें तो पूरी जानकारी ले लिया करें कि आजम खान साहब के क्या नहीं है, कौन सी जानकारी नहीं, बताइए आप। अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के अंदर क्या आवाज बुलंद की है, क्या आवाज नहीं बुलंद की है, आप बताइए ना क्या आवाज उठाया उन्होंने, आप बता दीजिए ना क्या। अरे उन्होंने तो जेल भेजने का काम किया है, उन्होंने आवाज क्या उठाया है, उन्होंने जेल भेज दिया ताकि हमारे बराबर कोई बैठ न सके। एक भी उनके कहने पे आपने टिकट नहीं दिया। आप बताइए, अगर आजम खान के कहने पे एक भी टिकट दिया हो तो आप बता दीजिए। एक भी उनके कहने पे आपने टिकट नहीं दिया, जिसका परिणाम हुआ कि आप सारी सीट हार गया। और उसी की वजह से आपने जितने हमारे पुराने समाजवादी लीडर थे पूरे उत्तर प्रदेश के, आपने किसी नेता के कहने से, किसी के पैरवी से आपने किसी एक टिकट नहीं दिया। अगर उनका बात मानते तो आज आपकी निश्चित तौर पर सरकार उत्तर प्रदेश में बनी होती, क्योंकि वो लोग जो जानते हैं जमीनी हकीकत, वो आपको लखनऊ में बैठे बैठे या किसी से सर्वे करा लीजिएगा तो आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है नमानी जी, जवाब ठीक है, आगे भी बढ़ना मुझे। एस नमानी जी। जी मैडम, जो इन्होंने जो ये सवाल किया, पूरे तौर पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक पूरी कमेटी गठित की थी इन्होंने, और पूरे तौर पे इन्होंने पूरा जायजा लिया था कि किस विधानसभा से कौन इंसान जिता हुआ है उसे टिकट दिया जाए। तो पूरे तौर पे जो भी इंसान उनको लगा कि ये इंसान समाज के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए एक अच्छा कार्य कर सकते हैं, उसको देखते हुए उन्होंने टिकट देने की कोशिश की। और जहां तक ताल्लुक है आजम खान साहब का, तो आजम खान साहब तो जेल में थे, उनके साथ जो भी मीटिंग हुई या क्या बात हुई ये आजम खान साहब जाने और अखिलेश यादव जी जाने, इसके बारे में हम पूरे तौर पे कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ठीक है शमशाद जी लौटूंगी, शमशाद जी लौटूंगी, हमारे साथ रफी अंसारी इस वक्त जुड़े हुए हैं, मैं लौटूंगी शमशाद जी। एस नमानी जी
प्लीज, वक्त भी हो रहा है। रफी अंसारी जी, किस तरीके से देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के अंदर जो खलबली कहीं ना कहीं मची हुई है दोनों पार्टियों के बीच में? अगर प्रसपा की बात की जाए, प्रसपा से शिवपाल सिंह यादव जो है वो भी नाराज कहीं ना कहीं चल रहे हैं, आजम खान भी नाराज कहीं ना कहीं चल रहे हैं। वही समाजवादी पार्टी की बात की जाए, कई नेता जो है इसको लेकर के बयानबाजी कहीं ना कहीं शुरू हो गई है। किस तरीके से देख रहे हैं? क्या कुछ बड़े झटके लगने वाले हैं क्या अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को? रफी अंसारी जी। मैडम प्लीज एक मिनट मेरी पूरी बात सुन लीजिए, इस बात को आप पूरे तौर पर नोट कर लीजिए, अभी नोट कर लीजिए कि अंसारी जी प्लीज बीच में नहीं, ठीक है, रखिए आजम खान साहब कभी भी समाजवादी पार्टी के दामन को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। और जहां तक ताल्लुक है शिवपाल यादव जी का, शिवपाल यादव जी के समाजवादी पार्टी के जाने से समाजवादी पार्टी में कहीं कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा, किसी भी तरीके से कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इस बात को देख रहे हैं, अगर आप आंख खोल लीजिए मेरे भाई, आप बड़े भाई हो मेरे, आप आंख खोल लीजिए। जब से शिवपाल जी को आपने हटाया है लगातार चुनाव हारते जा रहे हैं। नाउ यू हैव बिकम द ब्रांड एम्बेसडर, हारने का ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं आप। आपने 14 चुनाव हारा, आप 19 चुनाव हारे, आप 22 चुनाव हारे, आप देखे ना 19 सब आप चुनाव हारते जा रहे हैं। जब से माननीय शिवपाल जी हटे आप चुनाव लगातार हारते जा रहे हैं। आप देखिए, आंखें खोलिए, पार्टी ऐसे कोई नहीं खत्म हो जाती, पार्टी एक एक करके ऐसे खत्म होती है। भाजपा कैसे इतनी बड़ी पार्टी बन गई जिसके सिर्फ 2 सांसद थे, और कैसे इतनी बड़ी पार्टी खत्म? ठीक है शमशाद जी, एक सवाल और लूंगी मैं आपसे। शमशाद जी, एक बड़ा सवाल और मैं आपसे लूंगी यहाँ पर, फिर इस कार्यक्रम को हम खत्म भी करेंगे, आखिरी कमेंट भी आप सभी करेंगे। शिवपाल यादव अपने आप से इस्तीफा कहीं ना कहीं देंगे या वो इंतजार करेंगे कि अखिलेश यादव उन पर कोई जो है कार्रवाई करे? शमशाद अहमद जी। शिवपाल सिंह यादव जी अभी भी समाजवादी पार्टी के जो है विधायक हैं, भले से वो उनको न बुलाए हो, ये उनकी गलती। हमारे शिवपाल सिंह यादव जी ने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया कि जनता या नेता या पार्टी उनके ऊपर उंगली उठा सके कि ये गलती शिवपाल जी की है। आप एक गलती उनकी बता दीजिए। इन्होंने कहा था कि मैं आपको सम्मान दूंगा, 15-20 सीट दूंगा, इन्होंने एक सीट भी नहीं दिया। माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने उफ नहीं किया, उन्होंने एक बात नहीं किया। इनके सारे लोग नाराज हो गए। माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने जिसने टिकट दिए थे, बेचारे सब तैयारी करे थे, सब मायूस होकर घर बैठ गए। आप बताइए, जरा से शिवपाल जी ने कुछ कहा? आज तक नहीं कहा। तो माननीय शिवपाल सिंह यादव क्यों इस्तीफा देंगे? और उन्होंने तो साफ कह दिया, अगर उनको निकालना है तो निकाल दें भाई, उनकी पार्टी है, वहां तानाशाही है, किसी की बात कोई सुनने वाला नहीं है। अगर आप पार्टी के हित के लिए कोई बात करते हैं या कुछ आप बताते हैं, मशवरा देते हैं, तो नेतृत्व को सुनना चाहिए। यहाँ तो सुनने के बजाय पार्टी से निकाल दिया जाता है। यहाँ तानाशाही हो गई है, हिटलरवादी हो गई है। ठीक है, जैसे इनकी मर्जी आए करें, इनको मर्जी आए रखें, इनकी मर्जी निकाल दें, ठीक है, क्या जरूरत है? ठीक है, एक आखिरी कमेंट जब सब लेंगे। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के पास में आ रही हूँ, वर्चस्व पांडे जी, 1 मिनट में आपका आखिरी कमेंट, उसके बाद सुशील पांडे आम आदमी पार्टी के पास। देखिए, अखिलेश यादव जी को अभी भी समझ जाना चाहिए और अपने वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करना चाहिए, उनके हक में लड़ाई करनी चाहिए और समाजवादी कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरकर आजम खान की आवाज को उठाना चाहिए। वरना वो दिन दूर नहीं जब समाजवादी पार्टी धीरे धीरे अन्य पार्टियों में विलय कर जाएगी और समाजवादी पार्टी नाम का एक अवशेष बचेगा, बस वो होंगे अखिलेश यादव। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी को बहुत चिंता हो रही है समाजवादी पार्टी की, ठीक है। आम आदमी पार्टी, सुशील पांडे जी। सबसे पहले जितने भी दागी हैं नेता, वो बीजेपी में सुशोभित होना चाहते हैं। बीजेपी को जो विपक्ष में दागी नेता हैं वो भाग भाग के बीजेपी में जाएंगे, क्योंकि इनकी टक्कर वही ले सकता है जो कट्टर ईमानदार होगा, और जो कट्टर ईमानदार होगा वही विपक्ष में बचेगा, चाहे सपा में हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस में, क्योंकि इनका डराना धमकाना तब तक जारी रहेगा। रही बात समाजवादी पार्टी का खड़े रहना भी प्रदेश के लिए बहुत जरूरी है। विपक्ष जब मजबूत होगा तभी सरकार सही तरीके से चलेंगी। हम तो यही कहेंगे कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और सपा बसपा ये सभी मजबूती के साथ खड़े रहें, तभी प्रदेश का विकास हो सकता है। धन्यवाद। ठीक है, सुशील ठीक है, बीजेपी से हम आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी अनिल मिश्रा जी, एक आखिरी कमेंट, फिर सुशील पांडे जी आपसे एक सवाल भी मैं यहाँ पर लूंगी, लेकिन उससे पहले एक अनिल मिश्रा जी से एक आखिरी कमेंट ले लेते हैं। 2022 के चुनाव में प्रदेश की जनता ने समाजघाती पार्टी को सत्ता से दूर रख करके अपना फैसला सुना दिया है। 2024 में यह जो वर्तमान सपा पार्टी है, यह समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी और डबल डिजिट में इसको 0 मिलेगा लोकसभा के चुनाव में।
ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ। ठीक है शमशाद जी, एक आखिरी कमेंट आपका और एस नोमानी जी। शमशाद जी पहले रखिए अपना बैठ। हाँ, किस बात पे रखें कमेंट? एक आखिरी कमेंट इस चर्चा को लेकर के। देखिए, निश्चित तौर पे जो आज के हालात है, विपक्ष को जो आपकी पार्टी ने बताया है, कहा है, मैं उनसे सहमत हूं कि लोकतंत्र में विपक्ष की मजबूत होना बहुत जरूरी है। लेकिन विपक्ष के जो नेतृत्व कर रहा है विपक्ष को, जो बड़ी पार्टी है, जो बड़ा दल है, उसको अपना बड़ा दिल रखना पड़ेगा, सबको समायोजित करना पड़ेगा, सबको सम्मान देना पड़ेगा, तभी यह संभव है, वरना यह असंभव नहीं है। ठीक है एस नोमानी जी, आपका भी एक आखिरी कमेंट। जी मैडम, मैं लास्ट में ये कहना चाहता हूं कि अभी हमारे आम आदमी पार्टी के जो साथी जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत बात कही कि ये समय बहुत ही ऐसा समय चला इस देश के संविधान को खत्म करने की पूरी साजिश की जा रही है। इसको देखते हुए आज समाजवादी पार्टी के जितने भी सारे पॉलिटिशियन हैं या आम आदमी पार्टी के जितने भी सारे पॉलिटिशियन हैं, कांग्रेस के जितने, बीएसपी के जितने, विपक्ष के जितने भी सारे पॉलिटिशियन हैं, सभी को एक प्लेटफॉर्म पे आकर के और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक आवाज उठानी चाहिए और सबको एक प्लेटफॉर्म पे आकर के इस आवाज को उठा करके यहाँ की महंगाई को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, शिक्षा की बात करनी चाहिए, स्वास्थ्य की बात करनी चाहिए। मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूं, और जो लोग भी समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं या किसी भी पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं, ये लोग अवसरवादी लोग होते हैं और ये लोग अपने आप में आई एम समथिंग लगाते हैं। और जो भी इंसान, जो भी पॉलिटिशियन अपने आप में आई एम समथिंग लगाए, वो इंसान कभी भी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता और ना उनका परिवार कामयाब हो सकता, ना वो कामयाब हो सकते हैं। इसलिए जो भी इंसान देश के लिए, प्रदेश के लिए, समाज के लिए सोचेगा, वो इंसान कभी भी अपने आप को कमजोर तो हो सकता, लेकिन कभी वो अपने पार्टी को कमजोर नहीं कर सकता, अपने लोगों को कमजोर नहीं कर सकता और इस देश को कमजोर कभी भी नहीं कर सकता। तो जो लोग भी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, वो देश को कमजोर कर रहे हैं, पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों से अपील करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ। ठीक है, वक्त की कमी कहीं ना कहीं है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के लोगों का कहीं ना कहीं कहना है कि आजम खान जो है पार्टी नहीं छोड़ेंगे। वहीं अगर आजम खान के मीडिया प्रभारी की बात की जाए, लगातार उनके बयान हैं, उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी जो है जद्दोजहद कहीं ना कहीं नहीं कर रही है। उन्होंने आजम खान को बचाने के लिए क्या किया, अखिलेश यादव पर लगातार जो है वो कहीं ना कहीं इल्जाम लगा रहे हैं। वहीं शिवपाल यादव की बात की जाए, उनका भी यही कहना है कि लोकसभा राज्यसभा में क्यों आखिर आवाज जो है नहीं उठाई गई। प्रसपा का भी यही कहना है, शिवपाल सिंह यादव प्रसपा की जो पूरी टीम है उनका लगातार ये कहना है कि आवाज आखिर क्यों नहीं उठाई गई। इन कुछ बड़े सवाल हैं जिनके जवाब जो है समाजवादी पार्टी ने भी यहाँ पर दिए, आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ पर दिए, समाजवादी पार्टी ने भी यहाँ पर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब देखने वाली बात कहीं ना कहीं ये होगी कि ये जो दौर कहीं ना कहीं चल रहा है, ये नाराजगी का दौर कहीं ना कहीं चल रहा है, ये नाराजगी का दौर आखिर कब खत्म होगा, ये कहीं ना कहीं जो है बड़ा सवाल है। ये बयानबाजी का जो दौर कहीं ना कहीं इस वक्त जो चल रहा है, ये भी कब खत्म होगा, ये भी कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। खास कार्यक्रम में केवल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए KKD न्यूज।